सीएपीएफएसी 2023 के एस्पिरेंट्स के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा जो डीएफ फील कर रहे हैं, उनके कुछ डाउट्स थे रिलेटेड टू फोर्स प्रेफरेंस। तो ये फोर्स प्रेफरेंस के संबंध में मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फील योर ओन चॉइस कि हमें कौन सा फोर्स को देना है। ऑब्वियसली मैं सीआरपीएफ में था, तो देखा जाए तो ये मेरा सेकंड चॉइस था। मैं अपने टाइम में ऑब्वियसली एट द टाइम मैंने सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस दिया था, सीआरपीएफ को और सेकंड चॉइस दिया था। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन सा आपको देना चाहिए। लॉट ऑफ एवरी टाइम ये कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स टॉप में होते हैं, टॉप 10 में होते हैं, वो भी अदर देन सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस को देते हैं। और दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम। कोई किसी को फर्स्ट चॉइस दे रहा है तो दूसरे कैंडिडेट लास्ट चॉइस उसको दे रहे हैं। बट एक जनरल ट्रेंड देखा जाता है कि जो अभी देखा जा रहा है कि कैंडिडेट जो है सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस में जनरली डालते हैं। और अभी देखा जाए तो बीएसएफ आप देख रहे हो कि वो लास्ट में रह रहे हैं। तो मैं हर फोर्स को ये बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बाकी चॉइस है आपका है कि आपको उसके ऊपर लेना है। अब मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फोर्स का ये स्ट्रेंथ है, ये सो इनकी क्षमता, मतलब इन द सेंस कि इनके इतने पर्सनल हैं, ये इस समय बना इतनी। मैं एक जनरलाइजेशन चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी वो आपके पास अपना चॉइसेस है, आप उसको अपने ये करो। सबसे पहली बात है, आपके पास 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। सीएसएफ जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पैन इंडिया आपका है। कहीं भी कहते हैं ना कि जहां कुछ कोई नहीं तो सीआरपीएफ को उसको भेज दो, पैन इंडिया प्रेजेंस। जो मल्टीपल चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके आरएएफ, कोबरा, पीडीजी, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, फिर आपका यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में जाते हैं, फिर आपका एनडीआरएफ। तो ये सब आपके हैं। तो बहुत सारे इसके जो हैं, फिर आपके इसके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे सीआईएटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल है, फिर और आपके डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, और तो बहुत जगह डाइवर्सिफिकेशन। बीएसएफ मेनली मैं कह रहा हूँ कि आपके पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। आईटीबीपी जैसा कि आपका नेम से है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, तो इंडिया चाइना कर सकते हो। और एसएसबी इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान। तो ये आपके 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं। ये सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। सीएसएफ लो एडवांटेज अर्बन एरिया में आपका, अर्बन एरिया सीएसएफ अर्बन एरिया में आपके लोकेटेड है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो मेजोरिटी मैं कह रहा हूँ। आज के डेट में कुछ कुछ जो यूनिट को कभी कभी सो आपके इनफैक्ट नक्सलिज्म वगैरह के लिए, फाइट के लिए भी लगाते हैं, लेकिन जो मेनली इनकी ट्रेनिंग है, जो मेनली इनका जो एरिया ऑफ वर्क है, वो जनरली है अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। चाहे वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी हो, मेट्रो की सिक्योरिटी हो, या प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट जो फॉर्म्स हैं उसके। एकमात्र ये ऐसा फोर्स है जिसके पास अपना डेडिकेटेड फायर विंग है। ये एकमात्र ऐसा फोर्स है जो कॉस्ट कंपेंसेटरी फोर्स है, यानी कि पैसे लेकर के और सरकारी जो सॉरी प्राइवेट इंस्टॉलेशन से उसको भी प्रोटेक्ट करती है। तो जो ये एक तरह से इकोनॉमी, कंट्री के इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में, और कंट्री के इकोनॉमी कॉन्फिडेंस के लिए कि जो इंडस्ट्रियल हैं, इंडस्ट्री हैं, इंस्टॉलेशन हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये पॉजिटिव इसमें है कि मेजोरिटी आपको अर्बन एरिया में मिल रखने को के लिए मिल जाता है। तो ये इसके एक पॉजिटिव है। जनरली देखोगे कि इसमें जो है वो आपके यदि हम फोर्स में देखें तो नॉर्मल में इसमें से एट्रिशन रेट जो है कम है, यानी कि कम, रिलेटिवली कम पीपल जो है उसको जॉब को इसमें से छोड़ते हैं। जैसे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में ये ज्यादा है। तो ये इसके हैं। अब इसमें से देखो, एक तरफ से देखा जाए तो एक वे में देखो तो मोनोटोनी जॉब का ज्यादा है।
कि रूटीन ड्यूटी टाइप के मेजोरिटी आपके रूटीन ड्यूटी जनरली कुछ ऐसी एक्टिविटी जब बहुत कम होती है तो आपको, लेकिन हाँ अलर्ट आपको राउंड द क्लॉक जब भी ड्यूटी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आप ये एयरपोर्ट पे हो, राउंड द क्लॉक जितनी देर आप वहां ड्यूटी में हो उतनी देर एकदम अलर्ट रहना पड़ता है चीजें, क्योंकि एक स्लाइट मिस्टेक जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो सीआईएसएफ ये आपका अर्बन एरिया। सीआरपीएफ में जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैरामिलिट्री, ये इसको मानते हैं सेंट्रल रिजर्व फोर्स। ये इसको तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से हुआ था। फिर उसके बाद में इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ये इसमें पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत अधिक है। एक मेरा मानना है, पर्सनल मानना होता है, मैं किसी फोर्स को नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन देना है, मैं जस्ट चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ कि हमेशा किसी भी आप जॉब में रहो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कैंडिडेट सपोज 26 ईयर में आप ज्वाइन कर ले रहे हो, तो 26 ईयर में ज्वाइन करते हो तो 34 ईयर्स आपके पास जॉब, कोई भी जॉब में आप रहो तो एक मोनोटोनी टाइप का होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो। हाँ हर फोर्स में जब भी इसमें से जाते हो तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस में भी जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप यहाँ से चाहो तो कभी कभी एनआईए में जा सकते हो, आरएडब्ल्यू में भी आपको जा सकते हो, आईबी में आपको जाने का चांसेस मिलता है, एनएसजी में जाने का आपको चांस मिलता है, एसपीजी में जाने का चांस मिलता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें, तो कुछ जो यदि देखा जाए कि इस मामले में कि यदि हमको मोर डाइवर्सिफिकेशन लाइफ में चाहिए तो सीआरपीएफ बेटर है। लेकिन इनिशियल फ्यू इयर्स में थोड़ा चैलेंजिंग मोमेंट हो सकता है, जब तक आप असिस्टेंट कमांडेंट हो तो थोड़ा चैलेंजिंग, क्योंकि आज असिस्टेंट कमांडेंट जो होते हैं डायरेक्ट आप फोर्स को लीड करते हो तो उसमें, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन है, मोस्ट डाइवर्सिफिकेशन आपके सीआरपीएफ में है। बीएसएफ अभी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द डे, कि इसमें से अभी जो है लास्ट के जितने भी जैसे मेजोरिटी जो है वो लास्ट रैंक वाले में से ये आते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जब आपका फोर्स प्रेफरेंस, फोर्स चॉइस तभी मायने रखता है जब आप टॉप रैंक में हो। मान के चलो कि 100, जैसे इस बार सीट्स ज्यादा हैं, 359 मान के चलो सीट्स हैं, शायद 359, हाँ तो 359 है, तो एक तरह से आप यदि जनरल कैंडिडेट में हो तो एक तरह से मान के चलो कि 100 रैंक तक है तो आपका पास प्रेफरेंसेस मिलते हैं। ओबीसी में हो तो 150 रैंक तक आपका प्रेफरेंसेस ज्यादा मायने रखता है, एस सी एस टी में हो तो चलो बाद तक मायने रखता है। लेकिन यदि आपका सपोज करो कि जनरल कैंडिडेट में हो, आपका 170 रैंक आया, तो आपके जो फोर्थ प्रेफरेंस का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे। तो फोर्स प्रेफरेंस तभी मायने रखता है जब आप टॉप रैंक में हो। तो एक हमेशा मेंटली ये रहो कि कोई भी फोर्स मिले, सारे आप गैजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर। ये बहुत सारी चीजें होती है, स्टेट ऑफ माइंड की होती है। लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ दिन आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो फिर बहुत सारी चीज उसके बारे में जानते हो, तो ये लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि कभी कभी ना हम निगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव को कम पकड़ते हैं। और निगेटिव को जब ज्यादा पकड़ते हैं, ये कम सम टाइम क्या होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में होता है। कुछ और दिक्कत कभी कभी क्या होता है, आपके ऑफिसर्स के कारण दिक्कत होता है, कुछ आपके ऑफिसर्स जो है निगेटिव थॉट वाले ऊपर मिल गए तो आपको वो ज्यादा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपको वो उठक बैठक करवाएंगे, मतलब, लेकिन जो होता है ना कि एक इमोशनल और मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं अलग टाइप का, उसको जस्ट टॉर्चर का टाइम टर्म ना दे तो ठीक है, लेकिन मतलब उसी टाइप का फीलिंग। लेकिन आपके ऑफिसर्स बहुत अच्छे यदि हैं, वो पॉजिटिव थॉट रखने वाले हैं, तो आपको लगेगा यार ये फोर्स बहुत अच्छा है। सीआरपीएफ में ही मैंने देखा कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे, वो फोर्स को जो है एक तरह से डिग्रेड करने में अपने को महारत हासिल किए हुए हैं। और कुछ उसी में मैंने देखा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जितने दिन रहा तो मुझे लगा कि यस दिस इज द बेस्ट फोर्स। क्योंकि मैं सीआरपीएफ में रह चुका हूँ तो मैं सीआरपीएफ के बारे में प्रैक्टिकल चीजों को जानता हूँ और वहाँ के बारे में। तो मेरे पास ही उतने ही दिन, लिमिटेड टाइम ही मैं रहा, तो उसमें मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस, बेस्ट एक्सपीरियंस भी हुआ और वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हुआ। तो ये हो सकता है। तो आप बीएसएफ में जाओगे तो आपको इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, और ये एक तरह से इनका नेचर ऑफ जॉब जो है चैलेंजिंग है। लेकिन इसके अलावे भी है, हर फोर्स जैसे बीएसएफ ही है तो इसके जो बहुत सारे यूनिट्स हैं वो पीसफुल एरिया में भी हैं, यानी कि मेन लैंड आपको एरिया में भी मिल जाएंगे। तो बीएसएफ जनरली हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग। आईटीबीपी, आईटीबीपी उन लोगों के लिए जैसे माउंटेनियरिंग वगैरह में आपका शौक है, आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स और ये सारी चीजों को करना चाहते हो तो आपके लिए ठीक है। एसएसबी, एसएसबी एक तरह से ना मोस्ट पीसफुल, इनके पास जनरली आज तक का जो एसएसबी का रिकॉर्ड है, शायद किसी भी ऑफिसर की कैजुअलिटी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई है सीआरपीएफ में हुई है। एक तो सीआरपीएफ सबसे बड़ी फोर्स है और ये नक्सल ऑपरेशन, इसके सीआरपीएफ को देखो तो 3 मेन डिफरेंट थिएटर्स में
लोकेटेड हैं, वो आपका माओइस्ट वाला एरिया जो है यानी कि सेंट्रल इंडिया, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर थिएटर और नॉर्थ ईस्ट थिएटर, और तीनों थिएटर्स जो हैं वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऑफिसर्स वगैरह या जवान कांस्टेबल, तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो है वो सीआरपीएफ में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि सदी इतने बड़े, अब जस्ट ये इसको ऐसे सोचो कि कहीं आप जा रहे हो तो ट्रेजेडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये मायने नहीं रखो। और जिसकी, ये जो है इसका मतलब नहीं है कि डेली आप सुन रहे हो कि कैजुअलिटी हो रही है, नहीं, ऐसा होता है। जिसका एक तरह से कहते हैं ना कि यदि आप डेस्टिनी में विश्वास करते हो, भाग्य में विश्वास करते हो, तो जिसका टाइम आ गया वो उसके साथ कैजुअलिटी हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है। अब आर्म फोर्सेस में ही देखो, अभी जैसे हाल में कुछ दिन पहले देखोगे कि 3 ऑफिसर्स एक साथ, एक डिप्टी एसपी थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, फिर एक कर्नल थे, एक मेजर थे, एक साथ मार्टेड हो गए। तो कुछ चीजें होती है, लेकिन हम उसको ये मान करके नहीं चलते हैं। किसी भी फोर्स में आप जाते हो तो उसके पॉजिटिव चीजों को यदि आप पकड़ते हो तो ये सही है। तो आप अपने को ये सोचो कि हमें क्या चाहिए, इस पर एक और चीज करो कि ऑल 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस का स्टडी कर लो। और जिसको कुछ भी नहीं पता चलता है, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि एकदम डाउटफुल हो, एकदम डाउटफुल आपको, तो मेरे ओपिनियन में आप जो है सीआईएसएफ को फर्स्ट में रखो। ये दिस इज आई एम सेइंग इन जनरलाइजेशन। किसी को सीआईएसएफ लास्ट में भी, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैंने गाइड किया वो लास्ट में सीआईएसएफ को रखें। मैं कह रहा हूं कि वैसे कैंडिडेट जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है और लगता है कि ठीक है कुछ भी मैं दे, तो बेटर है आप इस फॉर्म में दे सकते हो सीआईएसएफ। सेकंड चॉइस में आप एसएसबी दे सकते हो। थर्ड चॉइस में आप सीआरपीएफ दे सकते हो। फोर्थ चॉइस में आप आपके मर्जी के ऊपर है, आप चाहो तो ये दे दो आईटीबीपी और या बीएसएफ। ये जनरलाइजेशन कुछ ना पता चलता, लेकिन जिनको जैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है तो एक चलो सीआईएसएफ आपने दे दिया, दूसरे नंबर में आप सीआरपीएफ को रख दो, तीसरे नंबर में आप ये एसएसबी दे दो, फिर आप आईटीबीपी या बीएसएफ या जो भी आप ये। तो इन जनरल जो है कुछ भी नहीं पता चलता है, तो इसको देखो। हर पर्सन का आप अपने इंटरेस्ट को जानो, आप अपने को देखो कि मुझे क्या चाहिए। अब जैसे बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं तो कुछ उसमें से जैसे डाउट्स, कोई भी आप फोर्स में जाओ, अब आज के डेट में मिनिमम जो है, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह डेवलप हो गया है। गोन आर द डेज जहां ना कहीं आप जाते थे तो बहुत मुश्किल होता था इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये आज के डेट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल है। खास करके ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, आप एक लेवल में ऑलरेडी जाते हो कि एक ऐसे कंडीशन में, तो हर जगह मान के चलो कि अब कुछ एक्सेप्शनल टाइम में आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने बोला ना कि सीआरपीएफ में यदि आप हो और आपको किसी भी इनिशियल में 3 मेजर थिएटर में मिल गया, अब जैसे नक्सलिज्म वाले एरिया में, तो नक्सलिज्म में भी दो है, एक कोर एरिया और एक पेरिफेरल एरिया। अब मान के चलो कि नक्सल से प्रभावित बिहार भी है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी जाओगे तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के लिए है वो प्रॉपर मिल जाएगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वही छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया हो जहां स्लाइटली डिफरेंस होता है। झारखंड की में दोनों है, पेरिफेरल एरिया भी है और कुछ कोर एरिया भी। तो कुछ कोर एरिया में लिमिटेड, अब वो लिमिटेड बचे हैं, तो वहां थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए दिक्कत हो सकता है जब आप डायरेक्ट ऑपरेशन में जाते हो। लेकिन जहां रेसिडेंस आपका है वहां कोई दिक्कत नहीं होता। तो जैसे बिहार है, यूपी है, कुछ कुछ पार्ट ये आपके मध्य प्रदेश के थोड़ा पार्ट हैं, आंध्र प्रदेश के, तो कुछ में जहां कोर एरिया लिमिटेड बचे हुए हैं वहां कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन अदरवाइज तो आप किसी भी फोर्स में जाते हो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका अभी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कुछ एक एरिया जैसे आप सपोज आईटीबीपी में हो तो वहाँ कुछ कुछ एरिया में नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। अब किसी को है कि पिज्जा हमको खाना है, हमको जो है कोई और स्पेशल डिश खाना है, कुछ और करना है, समटाइम उस समय आपको थोड़ा सा फील होता है कि मेरे पास पैसे होते हुए भी मेरे पास हैं रिसोर्सेस, लेकिन हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। कभी कभी ये पता चला कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो जैसे सीआरपीएफ में भी जाओगे तो कुछ एरिया में है सकता है दिक्कत हो सकता है, बीएसएफ में जाओगे तो कुछ एक एरिया है जिसमें से दिक्कत हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें से प्रॉब्लम, लेकिन सब में पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव को पकड़ो, अब उसके अनुसार आपका टेस्ट क्या है। अब कुछ एक कैंडिडेट होते हैं कि ये सोचते हैं कि हमें जो प्रमोशन प्रमोशन
का जो स्थिति है अभी मोर और लेस सब में वैसे ही चल रहा है, थोड़ा कम। इसका कारण क्या है ना कि जिस समय फोर्स एक्सपैंड होता है, अभी जैसे चल रहा कि बहुत सारे कुछ कुछ जो है स्टैग्नेट हो चुके हैं, तो स्टैग्नेशन में तो फिर आप नेक्स्ट बटालियंस बनाओगे। तो किसी भी टाइम यदि बटालियन बनता है, नया बटालियन बनता है, तो नए फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि नए एक्स्ट्रा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यू फोर्सेस जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि उनको मौका मिल जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि कभी कभी, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो प्रमोशन मोर और लेस ये अभी बहुत अच्छा स्कोप नहीं चल रहा। धीरे धीरे आई होप कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीजें सही होंगी। तो ये आप अपने को फाइव, ऑल फाइव को देखो, उनके पॉजिटिव निगेटिव्स कुछ कुछ जो चीजें हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और उसके बाद निर्णय लो। फिर उसके बाद कोई आपको दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।